नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से भी अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 10 से लेके 16 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे और जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपका इंतजार चल रहा है जोरों शोरों से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले ऐसा सोच रहा था कि इंतजार करे, डिसीजन ले, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा घटा जिसकी बात से ये इंतजार को छोड़ के डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। पहले ये सोच रहा था कि इंतजार करते हैं, डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इनके दिमाग की बत्ती कुछ वजह से जल गई होगी और उसमें एक सच्चाई आ गया। उनको ये लगने लगा है कि भाई अब स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अब कोई डिसीजन लेने का मतलब वक्त जाया करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ सिर्फ रिश्ते में है क्यूरियस, या फिर ये आप ही का एनर्जी हो सकता है। इनके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन ये जो भी डिसीजन लेंगे उसमें ये हमेशा अपनी जो भी चीज़ें सही लगेगा, अपने फायदे रहेंगे, उन चीज़ों के साथ ये जाएंगे जिसमें उनका फायदा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, अब उनको देश लौटना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा, या फिर आपको छोड़ के विदेश जाना पड़ेगा काम के सिलसिले में। तो ये वही करेंगे जिसके लिए उनको उनका दिल सपोर्ट करे, जिसके लिए उनको ये लगे कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है। ऐसा है कि ये पर्सन हो सकता है आपका घर का ब्रेड अर्नर हो या फिर ये खुद के घर के ब्रेड अर्नर हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिल के रिश्ते में भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से इनमें अचानक से वो स्टेबिलिटी की बातें आना शुरू हो गया कि अभी कुछ भी करके मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखना है और साथ ही साथ रिश्ते के बारे में भी कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे किसी चीज़ को इग्नोर करना पड़े। अब हम देखेंगे कि आपसे क्या चाहते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एक्यूरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स के कार्ड। डेफिनेटली एक्यूरियस ऐसा लगता है कि आपके पास भी 2 रिश्ते हैं, ये भी है कोई और भी है, जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे एक मेजर डिसीजन लेने के बारे में बोलना चाहते हैं।
उनको ये लग रहा है कि आप जो हो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप दूसरे तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, लेकिन आपके पास और भी रिश्ता है। तो उनको ये लगता है कि आपको रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए। जितना ये आपके लिए एफर्ट कर रहा है उतना एफर्ट ही आपको देना चाहिए। हालांकि आप दे रहे हो दूसरे तरीके से, आप दिखा नहीं रहे हो। आपका जो इमोशन है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हो उसे आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए, रिश्ते को स्टेबल बनाइए, इक्वल गिव एंड टेक दीजिए। जिसको जितनी की ज़रूरत है, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, आप उनको वो दीजिए। हो सकता है आपके पास जो और रिश्ते हैं इनको इस बात की पता है और ये चाहते हैं कि आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को देना चाहिए, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते को एक स्टेबल ऑफर के साथ आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो पिछली चीज़ों में चल रहा था, ये है वो है, रिश्ते में और लोग हैं, इसके बारे में इनको भी पता है। लेकिन आप क्या कर रहे थे, रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आपको बैलेंस करना चाहिए और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आना चाहिए, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं रिश्तों में। देख लेते हैं, और अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। एक्यूरियस, आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई कैंसर। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आ चुका है। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन, तो उनका क्या एक्शन रहेगा। कुछ लोगों के रिश्ते में पैसों को भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। पैसों की वजह से भी आप जुड़े हुए हो, एक साथ काम करना, कोई बिजनेस करना, फिनेंशियली आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। तो अगर ये कोई डिसीजन लेता है या लेती हैं क्यूरियस आपके पर्सन, तो वो डिसीजन क्या होगा, उनका एक्शन क्या होगा। देख लेते हैं एक्यूरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कार्ड खुद से उछल उछल के आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा ना कुछ लोगों की जो है ये आप लोग साथ में काम करते हो, कोई फिनेंशियल जुड़ाव है आप लोगों का एक दूसरे के साथ। पेज एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि ये एक नए शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है रिश्ते में। जो घिसा पीटा सर्कल चल रहा था, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, चाहे काम में चाहे रिश्ते में, जो भी बातें नहीं की होगी इन्होंने आपके साथ या फिर आपने नहीं कहा, जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट है उन चीज़ों को ये कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ किसी के साथ मिलके अगर रिश्ते को सही करना या फिर कोई डिसीजन लेना है तो ज़रूर लेंगे। अगर आप वर्क प्लेस में दोनों मिले हुए हो काम के सिलसिले में, तो वहाँ भी ये आपके साथ टीम वर्क करने के लिए राज़ी हैं। तीसरा, अगर ये कोई पैसों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हो, आपके पास दो रिश्ता है जिनको पैसों की ज़रूरत है रिश्ते में, तो ये आपको पैसे देंगे। आप उम्मीद कर रहे थे आपके पर्सन कि इक्वल गिव एंड टेक आपको देंगे या फिर आप दोगे, जो भी है। तो कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ हद तक ये सॉल्व करेंगे। एक स्टेबल ऑफर आपको देंगे। जो घिसी पिटी चीज़ें चल रहा है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से आप बाहर आओगे। एक नए सर्कल में जाएगा आप लोगों का रिश्ता। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे ख़त्म किया जाएगा, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे लव रिलेशन के सिलसिले में हो। किसी की अगर मदद लेनी पड़े और किसी की मदद से अगर ये सही होता है तो ज़रूर ऐसा ये करेंगे। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं एक्यूरियस।
देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस। बहुत अच्छा, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो एक्वेरियस। द सन कोई पाइसिस हो सकता है, द मून एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं और यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ना झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना दुखी होने की ज़रूरत है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। ये मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। सन का कार्ड सबका प्यारा, टैरो का दुलारा। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने मन मुटाव में जुड़े हुए हो, अगर आप चुपचाप बैठे हुए हो, अगर आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन नहीं ले रहे हो, कुछ अनवांटेड चीज़ों से डर रहे हो, ट्रॉमा में हो, तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। कोई मेजर खुशी हो सकता है इस रिश्ते में आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। अगर आपसे एक्शन लेना होता है, आप ले सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके एक्शन लेने से ही हो सकता है कोई मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। या फिर अगर ये एक्शन ले रहे हैं आपके पर्सन, जैसा कि कार्ड भी आया है, तो आपको उस झूठ फरेब ये बात वो बात करके परेशान नहीं होना है। खुशी को खुशी खुशी एंजॉय करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।